हेलो स्टूडेंट, आई एम आराधना शुक्ला। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आराधना शुक्ला, मैं आप सभी लोगों को इंग्लिश की तैयारी कराती हूँ। यदि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए तो हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए और इंग्लिश के बेसिक को कवर कीजिए। तो आज का मेरा मुख्य टॉपिक है लिटरेचर से प्रोज। लिटरेचर से जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोज और सप्लीमेंट्री से, तो प्रोज से मैं लेकर आई हूँ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और 100 में से 100% इस साल भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें कोई मतलब कि डिफरेंसेस नहीं होता है, सेम टू सेम वही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन PYQ से उठाकर नए बोर्ड एग्जाम वाले पेपर में छाप देते हैं। तो आज लेकर आई हूँ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करूँगी कि न किसी से जीतने की चाह, न किसी से जीतने की चाह, न किसी से हारने का डर, अब खुद ही खुद में जीतने की जंग अभी जारी है। इसी मोटिवेशन के साथ देखिए जो लाइन मैंने कहा ये सभी लोग फॉलो कीजिए और खुद की जो कंपेयर है, खुद की जो मतलब जो कंपेयर वो खुद से कीजिए, किसी दूसरे से कंपेयर मत कीजिए। ओके, तो मैं इसी मोटिवेशन के साथ में इस सेशन को स्टार्ट करती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया कि आज मैं बात करूँगी प्रोज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर छः लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ से क्वेश्चन लेकर आई हूँ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि फर्स्ट और सेकेंड लेसन से है। फर्स्ट लेसन हमारा क्लास 10th में ए लेटर टू गॉड है, जिसके राइटर हैं GL फ्यूंस, एंड जो सेकेंड चैप्टर है वो है नेल्सन मंडेला, जिसके हैं नेल्सन रोलीहलर मंडेला हैं इसके राइटर। ठीक, वो ऑटोबायोग्राफी जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखा है, तो उसी के बारे में बताया गया है नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर में, हमारा सेकंड चैप्टर। तो 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमारे फर्स्ट चैप्टर से हैं और 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमारे सेकंड चैप्टर से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। वैसे भी किसी भी सब्जेक्ट में या फिर किसी भी टॉपिक से किसी भी सिलेबस में जो फर्स्ट चैप्टर होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, किसी भी सब्जेक्ट में जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह हमारा जो इंग्लिश है, इंग्लिश में जो फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। ओके, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट हमारा है हु वॉज लेंचो, वेयर वॉज लेंचोज, हाउ सिचुएटेड। देखिए जब लेंचो के बारे में आप लोग कहानी पढ़ेंगे, इंग्लिश कभी रटिए नहीं, इंग्लिश से समरी को समझ लीजिए और मतलब ट्रांसलेशन कर लीजिए, इंग्लिश कभी रटिए नहीं। जो हमारा है हु वॉज लेंचो, वेयर वॉज लेंचोज, हाउ सिचुएटेड। हु वॉज लेंचो, वेयर वॉज लेंचोज, हाउ सिचुएटेड। जैसे कि हम बात बता रहे हैं, यहाँ पर लेंचो के बारे में बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है कि लेंचो कौन है। जो लेंचो है, लेंचो कौन है और उनका जो उनका घर है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि लेंचो के बारे में, तो लेंचो के बारे में हो जाएगा। सेकंड जो हमारा टॉपिक है व्हाई वॉज लेंचो सैड, व्हाट वाज हिज ओनली होप, मतलब कि जो लेंचो है वो किस लिए उदास हुआ था और मतलब जो उनके जो होप था वो होप क्या था। तो आप लोगों ने इस स्टोरी को जरूर पढ़ा होगा। स्टोरी क्या बताया गया था कि लेंचो किस लिए सैड था, लेंचो किस लिए सैड था और उनकी मतलब क्या आशा थी, उनकी जो एकमात्र आशा थी वो क्या थी। तो लेंचो का जो मतलब कि जो फील्ड से जो मतलब क्रॉप्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। किस लिए हो गए थे? बारिश की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए थे। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उनका जो मतलब कि लास्ट, इसलिए वो मतलब सैड हो गए थे। उनका जो लास्ट होप था, ओनली जो होप था वो गॉड से था। वो मतलब कि चाहते थे कि गॉड हमें कुछ मतलब पैसे भेजेंगे, ठीक, तो हमारी हेल्प करेंगे तो हमारे पास खाने के लिए कुछ होगा और मतलब कि मतलब उसके बाद में अगली जो फसल करनी है, मतलब उनको जो अगली फसल की तैयारी करनी थी उनके लिए पैसों की ज़रूरत थी, तो उनके पास पैसे हो जाएंगे। देखिए इसलिए लेंचो जो था वो सैड था। लेंचो वॉज सैड, लेंचो वॉज सैड बिकॉज हिज क्रॉप्स वॉज डिस्ट्रॉयड बाय दी हेलस्टॉर्म्स, ठीक, बाय दी रेन फॉल्स। ठीक है, इसी तरह से जो आंसर बनाया जाता है, आंसर रटा नहीं जाता है। व्हाट वॉज हिज ओनली होप, हिज ओनली होप फ्रॉम गॉड, his only hope from God. He asked to God from 100 pesos.
he asked to God for 100 pesos because his crops was destroyed by the hailstorms and he had no food for eating and for survive. ठीक, इस तरह से आंसर लिखा जाता है। फिर हम थर्ड बात करेंगे, why did Lancho ask God for money? लेंचो ने, जो गॉड है, ईश्वर है, उनसे पैसों की मांग क्यों की थी? मैंने आप लोग बताया कि लेंचो ने पैसों किस लिए मांगा था, कि अपने सर्वाइवल करने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो किस प्रकार जीवित रहते, इसलिए उन्होंने गॉड से पैसों की मांग की। और मतलब अगली फसल को तैयार करने के लिए, अगली फसल के लिए उन्होंने गॉड से पैसे मांगे थे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेंचो आस्क्ड 100 pesos. Lencho asked 100 pesos from God. किस लिए? Because his मतलब कि his crops of fields was destroyed by the hailstorm. He had no money. He was very poor and he had no money and he had not food for eating, and he realized that he dead from hunger. इस तरह से आप ऐसे बना सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है आपको अगर समरी तैयार है तो ऐसे बना सकते हैं। हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। हु वॉज लेंचो, वेयर वॉज लेंचो, हाउ सिचुएटेड, व्हाई वॉज लेंचो सैड, व्हाट वॉज हिज ओनली होप, व्हाई डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर मनी। थर्ड 3 क्वेश्चन हो गए हमारे फर्स्ट चैप्टर से। फिर हम सेकंड चैप्टर से बात कर रहे हैं कि व्हाई वर टू नेशनल एंथम संग। देखिए, जो नेल्सन मंडेला थे, नेल्सन मंडेला में बताया गया है कि नेल्सन मंडेला जो थे, उन्होंने जो दो पीपल थे वहाँ पर, एक ब्लैक पीपल थे, एक वाइट पीपल थे। ठीक, तो उन्होंने नेल्सन मंडेला वो ब्लैक पीपल से बिलोंग करते थे। तो वहाँ पर डिवाइड था, वहाँ पर जो मतलब कहते नहीं है कि वहाँ जो साम्राज्य था, वहाँ जो मतलब था वो दो पार्ट में डिवाइड था। एक था ब्लैक पीपल जिसमें बिलोंग करते थे, एक से वाइट पीपल बिलोंग करते थे। जो नेल्सन मंडेला थे वो ब्लैक पीपल से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पूछा गया क्वेश्चन में कि व्हाई वर टू नेशनल एंथम संग। तो मतलब कि नेशनल एंथम किस लिए, जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाई क्यों वर थे टू नेशनल एंथम, मतलब कि 2 राष्ट्रगान संग मतलब गाए गए थे। वहाँ पर जो 2 राष्ट्रगान थे वो मतलब क्यों गाए गए थे? तो लिख सकते हैं कि टू नेशनल एंथम sung there because there where belongs to people, first type black people and second type white people. Okay, फिर लिख सकते हैं कि फर्स्ट नेशनल एंथम, फर्स्ट देखिए देयर वी आर संग टू नेशनल एंथम फर्स्ट फॉर दी ब्लैक पीपल एंड सेकेंड फॉर दी वाइट पीपल। देखिए, इंग्लिश को ट्रांसलेशन कर लीजिए अपने हिसाब से। व्हाई डज करेज मीन टू मंडेला। देखिए, करेज जो था, करेज का जो मतलब था, जो अर्थ था, वो मंडेला के लिए किस लिए था। तो देखिए, जो मतलब मंडेला जी थे, मंडेला जी के सब क्या था कि करेज का मतलब वो नहीं था कि उसका जो डर हो, जो मतलब ये थोड़ी कि करेज का मतलब, उसका मतलब था कि उसका जो विजय प्राप्त कर ली जाए, वही करेज का असली मतलब था। तो आप आंसर लिख सकते हैं कि द रियल मीनिंग ऑफ करेज फॉर नेल्सन मंडेला दैट courage is not a meaning of courage is not the absence of fear. Courage is not the absence of fear but a triumph over it. ओके, जो करेज है उसका मतलब जो डर है, डर पर मतलब कि देखिए, डर को मतलब दबाना नहीं है, उसको मतलब उस पर विजय प्राप्त करना है। किसके इस हिसाब से, किसके, नेल्सन मंडेला के हिसाब से। फिर थर्ड बात कर रहे हैं, क्वेश्चन है कि व्हाट इज दी ग्रेटेस्ट, यहाँ पर ग्रेटेस्ट है, गया है, व्हाट इज दी ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन। क्योंकि जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो नेशन के रास्ते क्या है। तो देखिए, जो ग्रेटेस्ट मतलब सबसे जो महान धन है वो राष्ट्र के यही है कि क्या, पीपल है। तो लिख सकते हैं कि द पीपल इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन।
वहाँ के जो लोग हैं वही तो वहाँ के असली रियल जो मतलब कि धन है, मूल्यवान जो हैं वो पीपल हैं। देखिए ये 6 क्वेश्चन है जो 3 हमारे फर्स्ट चैप्टर से, 3 हमारे सेकंड चैप्टर से, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हर साल आता है, इस साल भी आएगा। ये लेटर टू गॉड से है और ये जो 3 क्वेश्चन हैं ये हमारे हैं नेल्सन मंडेला चैप्टर्स। ओके, आप नेल्सन मंडेला चैप्टर को तैयार कर लीजिए अच्छे से और लेंचो वाला ए लेटर टू गॉड ये 2 चैप्टर तैयार कर लीजिए। आपके मतलब कि 100 में से 100% आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा। देखिए 7 सेट बनते हैं, इसी सेट में से कौन सा पेपर आपके पास आ जाए ये कोई मतलब निश्चित है नहीं। तो आप लोग तैयारी कीजिए, बेस्ट से बेस्ट तैयारी कीजिए। यदि कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आप लोगों के प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगी। और आप लोगों को यदि अच्छे समझना है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। ओके, तो इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करती हूँ। यदि यह क्लास आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आज जितना शेयर करेंगे और उससे हम लोगों को थोड़ा उतनी खुशी मिलती रहेगी। और मतलब कि जानते ही हैं कि अगर किसी चीज़ को करो तो उससे दुगना लाभ मिलता है। तो आप लोगों को भी अच्छी से अच्छी तैयारी करवाते रहेंगे। इसी के साथ में इस सेशन को एंड करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।